दोस्तों आज एक और भयंकर बस अग्निकांड की घटना देखने को मिली और बड़े दुख की बात है कि इसमें हमारे 45 भारतीयों की मौत हो गई। मक्का से मदीना जा रहे थे ये उम्रा के लिए जा रही बस डीजल टैंकर से टकराकर जल गई। इस दुर्घटना में सिर्फ ड्राइवर जिंदा बचा। टोटल 46 पैसेंजर थे ड्राइवर समेत, जिनमें से 45 भारतीय लोगों की मौत हो गई। वैसे ये हादसा तो सऊदी अरब में हुआ, लेकिन इसमें जान गंवाने वाले सभी लोग हमारे भारतीय हैं। इस घटना से जुड़ी कुछ तस्वीरें देखिए आप। ये एनिमेशन में समझिए, ये मक्का से निकली थी बस और सऊदी अरब के आसपास मदीना तक इसको जाना था, लेकिन यहाँ बीच में ही डीजल टैंकर से टकरा गई और बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। ये इस घटना से जुड़ी रियल तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब डीजल टैंकर से टकराने के बाद पूरी बस में आग लग गई, पूरी बस मानो आग का गोला बन गई। हादसे के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और ये आग बुझाने के बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरी बस जलकर राख हो गई। इस हादसे में मारे गए ये 7 मृतकों की तस्वीर अब तक सामने आई है, बाकी की पहचान अभी तक की जा रही है। वैसे 7 तस्वीरों समेत हादसे में मारे गए 12 भारतीय पीड़ितों की पहचान भी हो गई है और इन पीड़ितों में कौन कौन लोग शामिल हैं, जिनके नाम भी आप देख सकते हैं। इस दुर्घटना के बाद भारतीय दूतावास यानी इंडियन एम्बेसी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। ये नंबर है, इसके लिए 24/7 कंट्रोल रूम बनाया गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है और जो परिजन है इस दुर्घटना से जुड़े, वो परिजन इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। भारत के मुस्लिम नेता सांसद असुद्दीन ओवैसी ने सबों को भारत लाने की अपील की है। इस दुर्घटना पर पीएम मोदी ने भी दुख जताते हुए कहा कि पीड़ितों को हर संभव मदद दे रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करके लिखा कि दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा है और हैदराबाद के तो एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई इस सऊदी बस हादसे में। ये वाकई में बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों कि इस साल के अंतिम महीनों में, अभी महीने भर के अंदर अंदर हमारे देश में भी इतनी बस अग्निकांड की घटनाएं देखने को मिली। और वैसे ये साल 2025 पूरा ही बहुत ही खराब साल रहा है। इस साल में बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हुई। गुजरात, अहमदाबाद प्लेन क्रैश भी इसी साल हुआ था, आपको पता होगा। कई बड़े सड़क हादसों के अलावा भी प्राकृतिक घटनाएं भी देखने को मिली। बाढ़, लैंडस्लाइड वगैरह में भी कई लोगों की जाने गई है, राइट। तो ये साल 2025 काफी खराब रहा और अभी आज की इस घटना को देखकर बड़ा ही दुख हुआ दोस्तों। जो बस और टैंकर की भीषण टक्कर हुई, उमराह के लिए गए 45 भारतीयों की मौत हो गई। मक्का से मदीना जा रही थी ये बस, तभी डीजल टैंकर से टकराई। मृतकों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। महावाणिज्य दूतावास ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो भारतीय लोग उमरा के लिए जा रहे थे दोस्तों, भारतीय मुसलमान थे, तो उमरा क्या है देखिए आप। मक्का की वह धार्मिक यात्रा है जिसे साल में किसी भी दिन किया जा सकता है। कौन इसे कर सकता है? तो हर उम्र के मुसलमान इसे कर सकते हैं। उमरा कैसे होता है? इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। एहराम, जिसमें खास कपड़े पहने जाते हैं। तवाफ, जिसमें काबा के 7 चक्कर लगाए जाते हैं। और सही, जिसमें सफा और मरवा के बीच 7 बार चला जाता है। फिर होता है हलक और किस्वा, इसमें थोड़े बाल मुंडवाए जाते हैं या थोड़ा काटना होता है। उमरा के फायदे क्या है? धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक हमारे जीवन के जो गुनाह गलतियां होती हैं उनकी माफी होती है, बरकत की दुआ लगती है, मन को सुकून मिलता है। उमरा की यात्रा में समय और खर्चा कितना आता है? तो कुल 4 से 7 दिन का समय लगता है और भारत से इस यात्रा में तकरीबन 55,000 से 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। और अभी इस घटना पर स्थिति पर नजर रखने के लिए हमारे भारत में तेलंगाना सचिवालय में एक नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके भी ये हेल्पलाइन नंबर है। घटना से जुड़े परिजन इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और सहायता ले सकते हैं। उधर जेद्दा में भी भारत के महावाणिज्य दूतावास ने ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया जो टोल फ्री है। तो हम सब की तरफ से भी इस दुर्घटना पर शोक संवेदनाएं, भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। ईश्वर इस घटना में मरने वालों की आत्मा को शांति दे और इनके परिजनों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे, हौसला दे।